Hello everyone, this is Dayanand sir and welcome to my online class. Once again I am present with chapter number 7. The title of this chapter is Living and Non-Living Things. This is the second video of this chapter. In first video I have explained about definition of living and non-living things, and I have explained about some characteristics of living things, and already I told you some remaining characteristics is left, so I will explain in next video. So through this video we will try to know about some remaining characteristics of living things. So let's start this class. In page number 52, you can see that some characteristics have given in your book. First is living things grow. Second is living things feel. As we know that all living things can grow. All living things can grow. We can see that around us in our daily life, some changes take place in living things, in animals, in human beings, and in plant also. All living beings are born. जितने हम लोग जानते हैं कि लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं वो एक जन्म लेते हैं, सबसे पहले जन्म लेते हैं. एज दे ग्रो तब वो वृद्धि करते हैं, बढ़ते. ग्रो मीन्स बढ़ना. दे चेंज इन साइज एंड शेप. उनका शेप एंड साइज जो होता है वो डे बाय डे चेंज होते रहता है. अगर आज के डेट में कोई बच्चा जन्म लेता है तो आज वो बहुत उसका शेप एंड साइज काफ़ी छोटा होगा, लेकिन डे बाय डे आफ्टर सम टाइम्स दे विल grow. As the same things, these all things happen in living things. When we sowing a seed into the soil, after some times they seed first produce a seedling. Seedling means a small plant, and after day by day that seedling become a large or a big tree. As the same things happen in what? In ह्यूमन बींग्स एंड इन एनिमल्स ऑल्सो. कल का अगर कोई डॉगी का बच्चा हो या कैट किटन वगैरह हो तो हम लोग उसको छोटा जब देखते हैं, या इंसान का ही बच्चे अगर जन्म छोड़ लेते छोटे होते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन हम लोग क्या होते हैं, हम लोग साइज में बड़े होते चले जाते हैं, हम लोग का साइज चेंज होते जाता है. दैट्स वाई वी कैन से दैट ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, ऑल लिविंग थिंग्स कैन चेंज. एक जैसा जो है होल लाइफ लिविंग थिंग्स नहीं रहते हैं, उनका शेप एंड साइज चेंज होते रहता है. नाउ आफ्टर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लिविंग थिंग्स फील. मतलब क्या कि लिविंग थिंग्स फील मतलब क्या होता है? फील मतलब महसूस करना, अनुभव करना. जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं और उस आधार पे अपना एक्सप्रेशन देते हैं. लिविंग थिंग्स फील द चेंजेज अराउंड देम. एज वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स गिव एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू सम चेंजेज विच टेक प्लेस अराउंड देम. नाउ पॉइंट 1, ह्यूमन बींग्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू इमोशंस लाइक जॉय, फियर, सैडनेस, सरप्राइज एंड एंगर. अब बात करते हैं सबसे पहले ह्यूमन बींग्स की, इंसानों की बात करते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं. इमोशन मतलब भावनाओं, अपनी भावनाएं को व्यक्त करते हैं. एक्सप्रेस करना मतलब व्यक्त करते हैं. तो किस तरह से? तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन.
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी गिव सम एक्सप्रेशन, डिफरेंट एक्सप्रेशन लाइक जॉय, जब हम खुश होते हैं तो अलग तरह का एक्सप्रेशन देते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। फियर, फियर मीन्स डर, फियर मीन्स डर, डर हो तो उस तरह से एक अलग तरह का एक्सप्रेशन देते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सैडनेस, सैडनेस मीन्स उदासी, जब उदास रहते हैं तो उस समय कुछ डिफरेंट होता है। सरप्राइज, जब हम आश्चर्यचकित रहते हैं या हैरान रहते हैं उस समय। एंड एंगर, और जब हम गुस्से में या क्रोध में होते हैं तो अलग तरह के एक्सप्रेशन अपनी भावनाओं को अलग तरीके से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। तो दिस इज सम कैरेक्टर्स, दिस इज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कैन फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज एनिमल्स लाइक डॉग्स वैग देयर टेल्स टू शो अफेक्शन। व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन? AFFECTION, अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स लगाव, लगाव बोल सकते हैं, किसी के प्रति लगाव होना। हम लोग देखते हैं एनिमल्स भी इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। एनिमल्स भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। देखते हैं, हम लोग बात करेंगे डॉगी के बारे में बात करें, कुत्ते या बिल्ली के बारे में बात करें तो अगर किन्हीं चीज़ के प्रति, किसी चीज़ के प्रति अगर उसको लगाव है तो अपना पूंछ को हिलाने लगता है। वैग, वैग मतलब क्या होता है? शेक, शेक मतलब, शेक मीन्स हिलाना, अपने पूंछ को हिलाने लगता है। एंड you can see that in page number 52 each a column has given in your book knowing the fun, KNOWING, knowing the fun, knowing it funny, the sun, moon, clouds and stars, these all are some natural non living things। ये सारे नेचुरल लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स है। नेचुरल मतलब थिंग्स विच मेड बाय नेचर, ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये सब क्या है, इस किस कैटेगरी में आते हैं? ये नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स है, दे डोंट हैव लाइफ। नाउ कम टू द पेज नंबर 53। थर्ड पॉइंट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज insects like cockroaches and grasshoppers have antennae means antenna which help them feel the changes around them। आप लोग देखे होंगे कि कॉकरोच के सिर के पास 2 लंबे से धागा जैसा निकला रहता है, और ग्रास हॉपर्स ऐसे कुछ इंसेक्ट है जो जिसके सिर के पास से 2 एंटीना जैसा वो लंबा पतला धागा जैसा निकला रहता है। that antenna help them to feel some changes around them। the feel that take place changes around them, जो भी परिवर्तन, जो भी बदलाव आता है वो उस एंटीने के द्वारा सिग्नल भेजकर और सिग्नल रिसीव करके, वो एंटीना है तो सिग्नल का काम करता है लेने देने का, तो वो उसके द्वारा जो है अपने अगल बगल के परिवर्तन को वो महसूस करते हैं और उस हिसाब से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स आर ऑल्सो सेंसिटिव टू चेंजेज, दे बेंड टूवर्ड्स सनलाइट एंड ग्रो इन इट्स डायरेक्शन। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उसमें भी ये फीलिंग्स एक्सप्रेशन आता है, वो भी प्लांट्स भी फील करते हैं। सेंसिटिविटी, सेंसिटिव एक वर्ड आया है, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, किसी चीज़ के प्रति संवेदनशील होना। संवेदनशील से सम प्लांट्स वी कैन सी दैट सम प्लांट बेंड टुवर्ड सनलाइट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल सनफ्लावर को हम लोग देख लें तो जिधर सन का डायरेक्शन होता है उसके दिशा में वो क्या करते हैं, उसी डायरेक्शन में वो झुक जाता है, बेंड हो जाता है, उसी के डायरेक्शन में जो है वो इसलिए उसका नाम सनफ्लावर है। जिधर सन होता है, सनलाइट जिधर से आते रहता है उस डायरेक्शन में वह जो है क्या करता है, बेंड हो जाता है, झुक जाता है और ग्रो करता है। एक और भी पढ़े थे हम लोग प्लांट के बारे में, टच मी नॉट। टच मी नॉट शोज द सेंसिटिविटी अगेंस्ट टच के खिलाफ जो है वह सेंसिटिव हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। जब हम लोग छूते हैं तो अपनी पत्ती को कंप्रेस कर लेता है, मोड़ लेता है, सिकुड़ लेता है। तो सम प्लांट्स इज ऑल्सो शो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स।
Plants can also feel, and plant can give some emotions also. Plant can express their emotions uh, with or against, biotic and abiotic component of the nature. Biotic means जितने भी इंक्लूड हो जाएंगे लिविंग थिंग्स, एंड अबायोटिक मीन्स लाइक टेम्परेचर, एयर, वार्म, कोल्डनेस, warm warm and light also. These all are abiotic. Next characteristics of living things is living things reproduce. Living things reproduce means what? Reproduce means reproduction. Production, product of production. प्रोडक्शन का प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं, मतलब इन हिंदी जन्म देना. वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस. गिव बर्थ, बहुत लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जन्म देना. जन्म देना, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. वी नो दैट reproduction is a process by which all living things give birth to young ones on their kind. जितने भी लिविंग थिंग्स अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं. इंसान के बच्चे को जन्म देता है. हाथी जो अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं. डॉग अपने समान के बच्चे को जन्म देते हैं. कैट अपने समान के बच्चे को देते हैं. तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देते हैं. This process, this characteristic called reproduction. Animals like human beings give birth to their babies, and some animals and human beings give birth to their babies. अपने बच्चे को, अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं. Birds reproduce by laying eggs. For example, pigeons and crows. बर्ड्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं. और कुछ बर्ड्स, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, नॉट कुछ बर्ड, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, मतलब अंडे देने वाले एनिमल्स होते हैं. जितने भी अधिकतर बर्ड्स को देखते हैं तो वो क्या होते हैं, वो अंडे देते हैं, वो बच्चे नहीं देते. एंड नेक्स्ट पॉइंट of this characteristics is plants reproduce by producing seeds. Reproduction is also takes place in the plant. Reproduction is also takes place in the plant में भी जो reproduction होता है. क्यों, कैसे? When we sowing a seed into the soil, seed अगर हम लोग soil में लगाते हैं तो after some times they produce a seedling. A seedling comes out from that seed which we sown in the soil. जब हम लोग मिट्टी में जो लगाते हैं उससे बाहर निकलता है सीडलिंग, छोटा प्लांट. एंड तो निकला ना, तो वो सीड से क्या हुआ, सीड से एक नया प्लांट निकला. तो सो रिप्रोडक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्लांट्स बाय व्हाट, बाय कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय प्रोड्यूसिंग सीड के द्वारा. अगर हम लोग आम के बीज को लगाते तो उससे आम का पौधा निकलता है. जामुन के बीज को लगाते तो जामुन का पौधा निकलता है. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक. सो रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स टू मेंटेन द नंबर ऑफ एनिमल्स इन द रेस इन दिस नेचर. अपने संख्या को कायम रखने के लिए, अपने संख्या को मेंटेन रखने के लिए ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस और ऑल लिविंग थिंग कैन रिप्रोडक्शन. लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या करते हैं. सो स्टूडेंट्स, these are some explanation of this chapter. Through this 2 video I have explained about some characteristics of living things. And once again I want to say that all of you will read this chapter and do the underline of hard word. If you know the meaning, you can ask me.
Thank you.